अमेंडमेंट करके 11/9/11 का एक अधिसूचना जारी की और उसके द्वारा SC/ST के कार्मिकों के लिए एक बैरियर बनाया गया कि ये फर्स्ट पोस्टिंग, सेकंड पोस्टिंग, थर्ड पोस्टिंग मतलब पदोन्नति प्रमोशन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो इनके लिए एक बैरियर बनाया गया कि भाई इनको रोका कैसे जाए। तो उसके लिए राज्य सरकार ने 11/9/11 की अधिसूचना जारी की और अब मैं उस अधिसूचना को आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। 11/9/11 की अधिसूचना में लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एम्प्लॉय विथ कॉन्सिक्वेंसेस सीनियरिटी shall continue till the roster point are executed and advocacy of promotion is achieved। इसका मतलब यह है कि SC/ST का कर्मचारी जब तक उसका रिक्ति रोस्टर में उपलब्ध है तब तक पदोन्नत किया जाएगा। अब इसमें बीच में एक वर्ड डाल दिया गया, कॉन्सिक्वेंसी सीनियरिटी, पारिणामिक वरिष्ठता। पारिणामिक वरिष्ठता जब मिलती है जब किसी भी कर्मचारी का एक प्रमोशन हो जाता है, उसके बाद में पारिणामिक वरिष्ठता होती है। पहले कोई वरिष्ठता नहीं होती है, पहले तो केवल उसकी मौलिक वरिष्ठता होती है। जैसे अपने कैडर में पटवारी के पद पे पोस्टिंग होती है, तो पटवारी के पद पे 12/10/17 से पहले डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसका आधार था, उसके आधार पे वरिष्ठता निर्धारण होती थी। तो वो SC का आदमी भी पहले ज्वाइन कर सकता है, सामान्य का भी कर सकता है, ST का भी कर सकता है। जो जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन से उसको वरिष्ठता मिलेगी। अगर एक ही दिन 10 लोग हैं तो जो एज में सीनियर है उसको लाभ मिलेगा। इस तरीके से हो रहा था। अब इन्होंने क्या है कि वो कॉन्सिक्वेंसी सीनियरिटी न पढ़ करके कि भाई हम तो आपको पदोन्नत करेंगे केवल जो पद रिक्त है उनके विरुद्ध, और ये 2013 से ये मामला चल रहा है, मोटा मोटा तो 2013 से चल रहा है ये इस तरीके से। फिर 11/9/11 में जब दिक्कतें आई तो सरकार ने 13/9/13 का एक स्पष्टीकरण जारी किया। उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। 13/9/13 में जो बोर्ड को यदि SC/ST का प्रतिनिधित्व रोस्टर के अनुसार पूर्ण है किंतु वर्ग का कोई पात्र राज्य सेवक अपनी सेवा में प्रवेश के समय वरिष्ठता के आधार पर बिना पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिए वरिष्ठ है तथा उसे पदोन्नत नहीं करने पर उसे सेवा में प्रवेश के समय का कनिष्ठ राज्य सेवक पदोन्नत हो रहा है तो पहले उसे अनारक्षित पद के विरुद्ध पदोन्नत किया जाएगा, किंतु भविष्य में कुल पदों की गणना में उसके पद को आरक्षित की श्रेणी में गिना जाकर गणना की जाएगी। यदि आरक्षित वर्ग के किसी वरिष्ठ कार्मिक ने किसी स्तर पर भी पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिया है तो उसे क्रम से 16 और 12% के पद के अनुरूप पदोन्नति दी जाएगी। इसका मतलब यही है कि अगर खाली पद रिक्त नहीं है रोस्टर के अनुसार तो भी अगर उनका जूनियर कोई सामान्य वर्ग का पदोन्नत हो रहा है तो आप SC/ST के व्यक्ति को डिनाय नहीं कर सकते किसी भी लेवल पे, चाहे फर्स्ट प्रमोशन हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, किसी भी लेवल पे। अगर सेवा में प्रवेश उसकी आउन मेरिट अगर सीनियर है तो उसको आप छोड़ नहीं सकते। वर्तमान में राजस्व मंडल में यही खेल चल रहा है और इसी खेल के आधार पे वंचित करने की कोशिश की जा रही है। पहले संभाग लेवल पे हो रहा था, अब बोर्ड लेवल पे हो रहा है। अपने 13-14 से 17-18 तक में कोटा के 85 आदमियों को संभाग लेवल पे वंचित किया गया है। जयपुर में 81 आदमियों को और भरतपुर में 21 आदमियों को, और TSP क्षेत्र में 19-20 में लगभग 20-25 आदमियों को पीड़ित किया गया है। और गिरदावर से नायब तहसीलदार की पदोन्नति में वर्ष 19-20 में 21 आदमियों को पीड़ित किया गया है। अब थोड़ा सा मैं जयपुर संभाग के DPC के बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ, ज़्यादा मेरे को कोई पता है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। जयपुर संभाग की DPC हुई थी 16/9/13 को।
उस 16 नोट 13 के डीपीसी में अपने SC/ST के कर्मचारियों को छोड़ दिया था। तो कैलाश नारायण जी मीणा और लगभग 11 व्यक्तियों ने एक याचिका डाली ट्रिब्यूनल के अंदर। उसका डिसीजन हुआ 5/5/16 को, और उसमें यही बात कही गई कि वे अगर वरिष्ठ है तो SC/ST का व्यक्ति वरिष्ठ है तो उसको आप पदोन्नति से वंचित नहीं कर सकते। ये आदेश जारी किए गए और उस आदेश के आधार पे राज्य सरकार ने ऑर्डर किया और 18/10/16 को 18/10/16 को राज्य